के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमान महिपाल सिंह जी, आदरणीय श्री देवराज जी, सहकारिता निरीक्षक श्रीमान गोपाल सिंह जी, मरुधर छात्रावास की पूरी टीम श्रीमान प्रेम सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, यहाँ पर बैठे अभिभावकगण, बुद्धिजीवी गुरुजनों और प्यारे बच्चों, आज आप सभी मरुधर छात्रावास के अंदर अध्ययन करने के बाद कक्षा 12 के विद्यार्थी विदाई ले रहे हैं और उनसे पिछली कक्षाओं के विद्यार्थी उनको विदाई दे रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया इस मंच से जितनी बातें जिन जिन अतिथियों को कहनी थी आपने, अब कुछ पीछे रहता नहीं है, बहुत सारी बातें हो चुकी है और समय भी ज़्यादा हो गया। पीछे भी कई बच्चे खड़े हैं, यहाँ पर भी खड़े हैं और बच्चों के लिए इतना सुनना, और आप छोटे छोटे बच्चे इतनी देर से तमाम अतिथियों को बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से, बड़े आराम से, तसल्ली के साथ सुन रहे हैं। देखो बड़े लोग तो फिर भी घंटों बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। मैं जब क्लासेस लेता हूँ आमतौर पर बच्चे मैच्योर होते हैं, 7-7, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए आज 3 घंटे 4 घंटे एक जगह बैठना और बड़े धैर्य के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में सुनना, ध्यान दे, बहुत बड़ा काम है। बहुत तसल्ली के साथ आपने अपने जिंदगी की प्रेरणाओं को यहाँ पर जितने अतिथि थे उनसे लिया। थोड़ी सी बात बहुत संक्षिप्त के अंदर कहूंगा और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप सब बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इधर छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है। और देखिए हम इस उम्र से पार इस उम्र में आए और अब आप इस उम्र से पार इस उम्र में आने वाले हो। धीरे धीरे उम्र का पड़ाव पार करता है और उम्र के पड़ाव के साथ जिम्मेदारियां भी अपना आकार ले लेती है। मैं खास तौर से 12वीं के बच्चे और 12वीं के साथ ही अन्य कक्षाओं के बच्चों से थोड़ी बहुत बात उनकी पढ़ाई को लेकर करूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन 12वीं का मोड़ आया है और अभी जो तात्कालिक रूप से जो अभी लेटेस्ट हम लोगों को जो करना है वो करना है। 12वीं की बोर्ड की एग्जाम आपकी मार्च के अंदर प्रारंभ हो रही है, 10वीं की बोर्ड की एग्जाम प्रारंभ हो रही है। आप पीछे से थोड़े से विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए बस शांति से मुझे ध्यान से सुन लीजिए। और मैं सोचता हूँ जिंदगी में अगर एक भी बात इस मंच से आप ग्रहण करके जाते हो और अपने जीवन के अंदर उसे आकार दे देते हो, आपका जीवन संवर सकता है, जीवन संवर जाएगा। थोड़े से ध्यान से बस 5-7 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ज्यादा समय आपने बड़े इंतजार के साथ, धैर्य के साथ सुना है। यहाँ बैठे तमाम विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा से विदाई ले रहे हैं, और केवल विदाई नहीं बल्कि अगले महीने आप परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। और जिंदगी में जो भी काम करते, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी आपको कह रहा हूँ, उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करिए, बड़ी मेहनत के साथ करिए, बड़ी तसल्ली के साथ करिए। और अब जब 12वीं के एग्जाम आए हैं तो सारी मौज मस्ती को बढ़ाकर और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। निश्चित सी बात है पूरे साल आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी। और आज जब मैं यहाँ आया था, मुझे जैसे आदर्श जी ने भी बताया, मुझे भी ऐसा लगा था कि हॉस्टल पर जाकर बच्चों से बात करनी है, लेकिन कार्यक्रम की भव्यता को देखकर और यहाँ प्रतिभाओं की प्रतिभा को देखकर ऐसा लगता है कि भाई हॉस्टल में बड़ा अनुशासन भी है और प्रतिभाओं को निखारने का काम भी इस हॉस्टल में बड़ी शिद्दत के साथ किया है। प्रेम सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ तमाम विद्यार्थी 12वीं की परीक्षाएं होगी, बड़ी जो मेहनत आपने साल भर की है, 12वीं वाले भी, 10वीं वाले भी, 11वीं वाले भी, 9वीं वाले भी। अब चूंकि मार्च है तो मार्च के बाद जो लोकल एग्जाम हमारे अप्रैल में होंगे। जिंदगी में तो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी हमारे को तात्कालिक रूप से 12वीं के अंदर, 10वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, 11वीं के अंदर जिस क्लास में भी हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में बड़े अच्छे से मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। और आपके पेरेंट्स ने जिस उम्मीद के साथ आपको इस मरुधर छात्रावास के अंदर भेजा है पढ़ने के लिए, उन उम्मीदों को आप पूरा करें। देखिए हम पढ़ते सभी हैं, लेकिन छात्रावास में रहने का भी अपना एक अलग आनंद होता है।
मैंने भी जीवन के अंदर एक आध साल, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक आध साल छात्रावास के जीवन को जिया होगा। इस छात्रावास के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अनुशासन सीखते हैं, हम संस्कार सीखते हैं, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पढ़ाई भी सीखते हैं और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के गुर भी सीखते हैं। हॉस्टल एक ऐसी लाइफ होती है जहां हमारा जीवन दो दिशाओं में जा सकता है। हमारा जीवन भटकाव की राह पर भी जा सकता है और हमारा जीवन जो है वो सुधार की राह पर भी जा सकता है, जीवन बनने की तरफ भी हम चल सकते हैं। दोनों रास्ते हमारे लिए खुले होते हैं, लेकिन हमको तय करना होता है कि हमें जिंदगी में किस राह पर जाना है। आपको इस छात्रावास में सिखाया, अच्छे संस्कार सिखाए। आज जब भी पुरस्कार वितरण अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, बच्चे बता रहे थे कोई हैंडबॉल में, कोई बास्केटबॉल में, कोई हॉकी में स्टेट लेवल तक कंपटीशन में फाइट करके आए। यहाँ पर नृत्य देखे, प्रतिभाओं के यहाँ पर बोलने वाले वक्ताओं की वाणी को सुना। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी, वक्ता भी, नृत्यकार भी, आप तमाम प्रतिभाओं के धनी हैं। केवल पढ़ाई नहीं लेकिन और क्षेत्रों में भी आपकी निपुणता को देखकर लगता है कि आप जिंदगी के अंदर मेहनत की राह पर है। इस मेहनत की राह को आप बनाए रखें। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद फिर क्या होगी? बच्चों से पूछ रहा हूं, जवाब रेस्पॉन्स दीजिएगा। 12वीं के एग्जाम के बाद क्या होगी? और छुट्टियों में क्या करेंगे? छुट्टियों में क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ाई। देखो ये यहां पर हम गड़बड़ कर देते हैं। मैंने कहा 12वीं अभी परीक्षा की तैयारी आप करेंगे, परीक्षाएं हैं, लेकिन परीक्षाओं के बाद छुट्टियां आएगी। आप फिर भी कह रहे छुट्टियों में क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिंदगी का हर एक का अपना नजरिया होता है। मेरी जिंदगी का एक नजरिया और मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। 12वीं की परीक्षाएं जब है, आप बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी करिए। यहां तक कि होली का त्योहार आया है, उसे भी भूल जाइए, क्योंकि इस होली के त्योहार के बीच में भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स है। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स तो पहले ही शुरू हो जाएंगे। आप मेहनत करिए और होली की छुट्टियां अगर जीवन में सफल हो गए तो होली नहीं, ऐसी दिवाली हर साल आएगी कि हम लोग मनाएंगे। और जीवन में अगर असफल हो गए तो ये होली तो हर दिन हमारी होनी है। ऐसी होली तो हर दिन होनी है। अगर हम जीवन में असफल हो गए और जीवन में सफल हो गए तो हमारा हर दिन दिवाली होगा। विद्यार्थियों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप बहुत गरीब बैकग्राउंड से भी आए होंगे, ग्रामीण परिवारों से भी आए होंगे। आप गरीब पैदा हुए, ये आपका भाग्य है। मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य है। गरीब पैदा हुए ये हमारा भाग्य है, लेकिन हम गरीबी में मरेंगे ये हमारा दुर्भाग्य है। ध्यान देना, हम गरीबी में मर जाए ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, हमने मेहनत में कमी रख दी, इसलिए हम लोग गरीबी में मरेंगे। हमें गरीबी में नहीं मरना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई काम छोटा होता है, काम हर एक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर भगवान ने हमको ताकत दी है, काबिलियत दी है, गर्ज दी है, तो उस गर्ज के अनुरूप हमको मेहनत करनी है और अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। हमारे पिताजी गरीबी में रहे, बड़ी मेहनत के साथ हमको पढ़ने के लिए भेजा। खेत के अंदर खेती करते हैं, धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर पसीना बहाते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ हमारे को यहाँ पर भेजा है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, नाम करेगा। देखो एक जमाना हुआ करता था जब हम कहते थे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का समागम एक साथ नहीं होता। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती, जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। ये एक जमाना हो गया जब हम ये कहते थे। आज की तारीख, वक्त बदल गया है। माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का भी संगम हो गया है। आपको ध्यान हो, जिसके पास ज्ञान है उसके पास में लक्ष्मी भी दौड़ कर आती है। माँ सरस्वती ने और माँ लक्ष्मी ने गठबंधन कर दिया है। आपको ध्यान हो, ये वैसे भी भारत की राजनीति भी गठजोड़ की राजनीति से बहुत साल हो गए, गठजोड़ की राजनीति पर हम लोग चले हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का गठजोड़, आपको ध्यान हो, आप दो ही तरीके से अपने परिवार के जीवन स्तर को उठा सकते हैं, या फिर आप जीवन के अंदर धनोपार्जन कर सकते हैं। एक तो तब हमें कहावत है कि पैसा पैसे को कमाता है। या तो आपके पिताजी के पास में पैसा है तो आप पिताजी के पैसे से बिजनेस खड़ा कर सकते हो, उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपके पिताजी के पास पैसा नहीं है, आपके पिताजी गरीब है,
हमारा भाग्य है हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन अब हमारे को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तो हमारे पास एक ही तरीका है और वो है माँ सरस्वती की आराधना करें। हम पढ़ाई करें, ज्ञान प्राप्त करें और जिंदगी के अंदर इतना ज्ञान प्राप्त कर ले, दुनिया के नक्शे कदम पर इतना आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने सरस्वती की आराधना कर दी तो माँ सरस्वती का वरदान भी आपको मिलेगा और आगे जाकर माँ लक्ष्मी का वरदान भी आपको मिलेगा। आप अपने परिवार के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाओ। विद्यार्थियों, मैंने फिर कहा गरीब पैदा हुए हमारा भाग्य है, लेकिन गरीब मरेंगे ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए जिंदगी में क्या करनी है? मेहनत। और 12वीं की तैयारी करेंगे तात्कालिक। देखो, हम बहुत दूर का सोचे नहीं, तात्कालिक रूप से क्या करना है? 12वीं का एग्जाम साथ में पढ़ाई करें। मैंने कहा 12वीं के बाद क्या आएगी? आपने कहा छुट्टी आएगी। मैंने कहा छुट्टियों में क्या करोगे? आपने कहा पढ़ाई करेंगे। नहीं, छुट्टियों को एंजॉय करिए, आराम से आनंद लीजिए। और मेरे से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते, जीवन में भी मेरा नजरिया रहा है, जिंदगी में जो काम करो बड़ी शिद्दत के साथ होना चाहिए। अभी जब पढ़ाई करो तो सारी चीजें भूल जाइए, केवल पढ़ाई करिए और उसके बाद परीक्षाएं खत्म हो जाए और 1-1.5 महीने की छुट्टी आए, आराम करिए, एंजॉय करिए। हम देखते हैं आमतौर पर छुट्टियों के अंदर भी हम छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर लाद देते हैं, लेकिन छुट्टियों में छुट्टियां मनाइए। और छुट्टियों के साथ में अगर कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, 12वीं के बच्चों से खास तौर से कह रहा हूं, जिनकी छुट्टियां आएगी, 11वीं के बच्चे जिनकी छुट्टियां आएगी, 10वीं के बच्चे जिनकी छुट्टियां आएगी, छुट्टियों के अंदर कोई हॉबी शिविर ज्वाइन कर लीजिए। नृत्य सीखना है, नृत्य सीख लीजिए। अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इंग्लिश स्पोकन सीख लीजिए। आप अपनी प्रतिभा के उन्नयन में इन छुट्टियों को लगाइए, ताकि एंटरटेनमेंट के साथ अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। केवल पढ़ाई, आपको ध्यान हो, पढ़ाई आपको रट्टू तोता बना सकती है। मैं जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई बहुत की, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम को सेलेक्ट किया और पिछले साल राजस्थान तहसीलदार सेवा को भी मैंने ज्वाइन करने की जगह कॉलेज एजुकेशन के अंदर में आया। राजस्थान अगर चाहता तो तहसीलदार सेवा में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद एक बार तो मानस बनाया था कि तहसीलदार सेवा में जाऊंगा, लेकिन बाद में जब कॉलेज एजुकेशन में आया तो लगा कि यार जिस शिक्षा के क्षेत्र में रहे उस शिक्षा के क्षेत्र में रहकर हम अनेक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं तहसीलदार सेवा की जगह राजस्थान कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में आ गया और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय सिल्क के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। विद्यार्थियों, इसका मतलब मैंने मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत को केवल करना ही है, जिंदगी में बोझ लेकर मेहनत नहीं की। आपको ध्यान हो, जिंदगी में जितना सरल काम पढ़ना है उतना ही भारी काम पढ़ना है। जिस व्यक्ति की रुचि पढ़ने में हो गई उसके लिए सबसे सरल है पढ़ना, और जिसको पढ़ने में, आपको ध्यान हो, 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो जिसकी रुचि नहीं होती है उसके लिए 1 घंटा सालों की तरह निकलता है कि कब इस चेयर से उठूं और ये किताब को समेट कर रख दूं। पढ़ना जितना सरल है उतना ही पढ़ना भारी काम है। लेकिन जिंदगी में कुछ बनना है तो निश्चित सी बात है अपने लक्ष्य के साथ तात्कालिक रूप से, बहुत दूर का नहीं, 12वीं का एग्जाम है, इसकी तैयारी करेंगे, छुट्टियां आएगी, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे, फिर जुलाई आएगी, किताबों को पढ़ेंगे, फिर दिवाली आएगी, दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे, फिर वापस पढ़ाई में जुटेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी शादी समारोह में परिवार के साथ जाते हैं, हम पिकनिक के लिए किसी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ या फिर स्कूल के टूर के साथ जाते हैं और दिमाग में टेंशन रहती है, परीक्षा है, हम किताब साथ में ले जाते हैं। शादी के अंदर भी कि भाई मामा के लड़के की शादी है, जाना जरूरी है, लेकिन किताब लेकर जाता हूं, कुछ पढ़ूंगा। हम दोनों चीजों से हाथ धोते हैं, ना तो हम पढ़ पाते हैं और ना हम शादी को पूरा एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए जिंदगी में जो काम करो पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरी मेहनत के साथ करो। जिस समय पढ़ाई करो उस समय यह भी नहीं होना चाहिए कि यार कोई गली में ढोल नगाड़ा बज रहा है, हमको ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये ढोल बज रहा है, पड़ोस में शादी हो रही है, मेरा ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए। जब आप खेलते हो तो पूरा ध्यान खेल में होना चाहिए। जिंदगी के नजरिए को, जिंदगी के फलसफे को ये बना लिया कि जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, फिर चाहे आपकी रुचि किसी भी कार्य में हो, लक्ष्य चाहे कोई भी हो, और चाहे आप किसी भी मार्ग पर आगे बढ़े, जीवन के अंदर असफल नहीं होंगे। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे लोग आपको कहने वाले भी बहुत मिलेंगे, पत्थर मारने वाले भी कौन मिलेंगे। आपको पता हो, हमारा बाड़मेर राजस्थान जी की अगर पढ़ा है कभी, या फिर आपको कभी आपके गुरुजनों ने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा होगा, बाड़मेर की पत्थर मार होली बड़ी लोकप्रिय है और बाड़मेर वाले लोग पत्थर मारने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आज जब 12वीं के बाद आगे कॉलेज में जाओगे आपको भटकाने वाले मार्ग भी
देखो, हमें जिंदगी में दो तरीके की ऊर्जाएं मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमको तय करना है कि हमें कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करना है, पॉजिटिव ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा की वाले विद्यार्थियों के संगत में रहेंगे, जैसे अभी वीर सिंह जी सर बता रहे थे कि भाई दोस्त हमेशा बुरे रास्ते पे ले जाते हैं, हमको ये तय करना होगा कि हमको बुरे दोस्त चाहिए या अच्छे दोस्त चाहिए, हमको पढ़ने वाले दोस्त चाहिए या फिर मौज मस्ती करने वाले दोस्त चाहिए। और ये अगर हमने तय कर लिया, जैसी हमारी संगत होगी उस संगत के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, जिंदगी में कहने वाले बहुत आएंगे कि भाई पढ़ाई करेगा क्या, पढ़कर करेगा, इतने सारे लोग एग्जाम के फॉर्म भरते, कौन सा नौकरी लगेगी। जिंदगी में पढ़ाई का उद्देश्य खाली सरकारी नौकरी भी नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। जिंदगी में सरकारी नौकरी, हमने जिंदगी में पढ़ाई का एक ही आधार बना लिया है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम अपना कोई निजी कार्य भी करते हैं तो ये पढ़ाई कभी जाया नहीं होगी, ये पढ़ाई निश्चित रूप से आपको फायदा देगी। अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस भी करते हो तो इस पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई हमेशा पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि भाई 12वीं कर लिया, हमारे दोस्त कहेंगे, हमारे घर वाले कहेंगे आओ कॉलेज पढ़ने की करी तने बाहर के भेजा रहो, धंधे में सेट हो जाए, कहती है मालेगांव जा रहो, सूरत जा रहो, और होती है जाए बढ़िया अपने कोई काका बटा हो कौन करे उम्र बड़ो सेट हो जा, 3 साल पीछे ही जाए फेल हो जा। लेकिन हमें अपनी जिंदगी के अंदर अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। पत्थर मारने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें अपने रास्ते पर अटल रहना है कि मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हे मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, हे मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ तो उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है, और पत्थर मारने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिंदगी के अंदर अपनी मस्ती में काम करिए। जैसे ये बच्चे बड़ी मस्ती में खेल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितने मस्त है। देखो ये बचपन में कभी जिंदगी में कई बार हम मिलते हैं, कहता हूं कि यार जिंदगी में काश एक बार बचपन वापस आ जाए, लेकिन वो बचपन कभी वापस आना नहीं है। बचपन में आनंद कर लिया तो कर लिया, और बचपन के अंदर आनंद नहीं किया तो वो बचपन गया। अब इस जिंदगी में वो बचपन आना नहीं है, और आपकी उम्र भी इस जिंदगी में जो आई है वो उम्र जब चली गई, वो पड़ाव जब चला गया तो पड़ाव जिंदगी में वापस नहीं आएगा। इसलिए जो भी उम्र को जियो बड़े आनंद के साथ जियो, जो कार्य करो बड़े आनंद के साथ करो, जब पढ़ाई करो तो बड़े आनंद के साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई को मौज की तरह ना ले, जीवन में एक लक्ष्य बना ले और हौसले के साथ में आप आगे बढ़े। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी में हौसला होना चाहिए, और अगर हमारे पास हौसला है हम जिंदगी में बड़े से बड़े काम को भी आसान कर सकते हैं। बस बड़ी शिद्दत के साथ जिस काम को भी करें उस काम को करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कहने को बहुत सारी बातें, फिर कभी मरुधर छात्रावास की प्रबंधक टीम बुलाएगी तो बच्चों से बड़ी आराम से बात करेंगे, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है और ये छोटे छोटे बच्चे बड़े टाइम से सारे वक्ताओं को सुन रहे हैं। और हम लोग तब जो शिक्षा के क्षेत्र में आ गए तो हमारा काम तो बोलना ही है, और जो वक्ता है वो बकता है, और हम लोग यही काम आज, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही शिक्षा का हो गया, बोलने का हमारा काम है। जब बुलाएंगे बड़े आराम से, कभी आप बच्चों से निरंतर बात करेंगे। लेकिन जिंदगी में मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, वक्ताओं ने कह दी, मोटिवेशन आपको बहुत सारा दिया है। यहाँ हॉस्टल प्रशासन भी बहुत सारी मेहनत साल भर आपके ऊपर की है, प्रतिभाएं आगे आई है। और मैंने कहा गर्मियों की छुट्टियों में भी आप विद्यार्थी अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए हॉबी क्लासेस को ज्वाइन करें, लेकिन छुट्टियों को छुट्टियों के हिसाब से लें, और जब छुट्टियां खत्म हो जाए फिर से किताबों में लगे, फिर से पढ़ाई करें, और आपके गुरुजनों के प्रति हमेशा निष्ठा से उनकी बात को सुनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और मैं फिर अंत में इस हॉस्टल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर बुलाया, बड़ा ही मान सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया, बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं स्पेशली यहाँ पर अभिभावक भी है, बुद्धिजीवी भी है, पर मुझे बात बच्चों से करनी थी तो मैंने अपनी ज्यादातर बात बच्चों से करी। और निश्चित रूप से बच्चों को जो मैंने कहा उनके अभिभावक भी इस बात पर ध्यान देंगे, बच्चों की रुचि के अनुसार वो कार्य करें। छुट्टियों के अंदर कोई ना कोई जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, हॉबी क्लासेस में जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ में, बोझ के साथ में नहीं, एंटरटेनमेंट के साथ अपनी स्किल को डेवलप करें।
अभी 12वीं की तैयारी आराम से करिए, बाद में छुट्टियां मनाइए, उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाइए। जो 12वीं कर लिया है वो कॉलेज में आएंगे, और कॉलेज में आएंगे तो जैसा हॉस्टल का और स्कूल के विद्यार्थी, स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो शायद आपको डिसिप्लिन देखने को नहीं मिले। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चे की इच्छा होती है आकर चेयर पर बैठता है, और चलती क्लास के बीच में अगर बच्चे की इच्छा है, कोई मोबाइल की घंटी बजी, टीचर को ये नहीं पूछेगा सर बाहर जाऊं, उठकर चला जाएगा। फिर उसको आकर बैठना है, बैठ जाएगा। फिर लगा कि यार सर पढ़ा रहे, मेरे को तो घूमने जाना है, वो निकल जाएगा। ये कॉलेज लाइफ है। लेकिन आप कॉलेज लाइफ में भी अपने अनुशासन को बनाए रखें, और जिंदगी में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। आप यहाँ जितने वक्तागण, जितने अतिथिगण बैठे हैं, और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप में और इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क है केवल एक सिलेक्शन का और जिंदगी की उपलब्धि का, और कोई फर्क नहीं है। जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए, आप मंच के इस पार आ जाओगे। इस पार से इस पार आने में केवल एक चयन की दरकार है, एक उपलब्धि की दरकार है, और जिंदगी में जिस दिन आपने वो कर लिया, आप मंच के इस पार आ जाओगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वरुण छात्रावास का, आपने यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया। तमाम बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे गौर से सुना। अभिभावकगण, तमाम बुद्धिजीवी लोग बड़े गंभीरता से, बड़े धैर्य के साथ आपने उन्हें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।